तो जैसा कि हम लोगों ने मेंटल मास्टर के लास्ट एपिसोड में देखा था, चैंगसाओ और इस स्वॉर्ड के बीच में आपस में लड़ाई चल रही होती है, जहां पर ये स्वॉर्ड कंटिन्यू चैंगसाओ के ऊपर हमला किए जा रहा होता है। लेकिन चैंगसाओ भी यहाँ पर हार नहीं मानता है। इस चीज को चैंगसाओ के साथी भी देख रहे होते हैं और वो लोग चैंगसाओ की मदद करने के लिए आ जाते हैं और ये सभी लोग आपस में मिलकर इस स्वॉर्ड के साथ में फाइट करने लगते हैं। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को चैंगसाओ की गर्लफ्रेंड वुमिंग और मिस जी को दिखाया जाता है, जो कि स्वॉर्ड के साथ में अभी भी फाइट कर रहे होते हैं और चैंगसाओ भी इस स्वॉर्ड के साथ में अभी भी फाइट कर रहा होता है। लेकिन ये स्वॉर्ड हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। लेकिन चैंगसाओ किसी तरह करके इस स्वॉर्ड के बीच में आ जाता है और वो इस स्वॉर्ड के अंदर में जाने लगता है, जिसकी वजह से वो एक अलग ही जगह पर पहुंच जाता है और चैंगसाओ के पैरों के नीचे में एक सिंबल बनने लगता है, जिसके बारे में जब तक चैंगसाओ को पता चला होता है उसके अंदर से तब तक बहुत सारे चेन निकलकर चैंगसाओ को जकड़ने की कोशिश करने लगती है। इस चीज देखने के बाद चैंगसाओ भी थोड़ा सा शॉक होता है। लेकिन तभी हम लोगों को इस चेन को दिखाया जाता है, जो कि एक स्वॉर्ड का रूप ले लेती है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड होती है और वो सीधे यहाँ पर चैंगसाओ के ऊपर हमला कर देती है, जिसे चैंगसाओ अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक करने की कोशिश करता है। लेकिन ये स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से चैंगसाओ को ना चाहते हुए भी इस जगह से बाहर आना पड़ता है। इस चीज को देखने के बाद चैंगसाओ की गर्लफ्रेंड बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो चैंगसाओ को बोलती है, क्या तुम ठीक हो चैंगसाओ? इस पर चैंगसाओ बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन ये स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसकी स्वॉर्डमैनशिप तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसके सामने मैं तक नहीं टिक पा रहा हूँ। और इस स्वॉर्ड ने न केवल मेरी स्पिरिचुअल पावर को बल्कि मेरी रियल बॉडी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन इस चीज की वजह से मेरी स्पिरिट को फायदा हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे कल्टीवेशन करने में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। और वो ये बोलकर दोबारा से इस स्वॉर्ड के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी दोबारा से ये चेन चैंगसाओ को हिट कर जाती है, जिसकी वजह से चैंगसाओ दोबारा से इस जगह से बाहर चला जाता है। लेकिन चैंगसाओ यहाँ पर हार नहीं मानता है और वो फिर से इस स्वॉर्ड के अंदर में जाने लगता है, जिसकी वजह से ये चेन दोबारा से चैंगसाओ के ऊपर हमला कर देती है और वो फिर से बाहर चला जाता है। और ये सिलसिला कुछ देर तक ऐसा ही चलता रहता है। लेकिन अब चैंगसाओ को भी इन चैनों के पैटर्न के बारे में पता चल गया है, जिसकी वजह से वो अब इन चैनों को डॉज कर पा रहा है और वो बहुत ही तेजी के साथ में आगे की ओर बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी एक चैन दोबारा से चैंगसाओ को दूर कर देता है। लेकिन वो यहाँ पर हार नहीं मानता है और वो अपनी पूरी स्पीड के साथ में इन चैनों को डॉज करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है, जिसमें ये चैन चैंगसाओ का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो इस चीज में नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि चैंगसाओ अब अपनी पूरी स्पीड के साथ में आगे की ओर बढ़ रहा होता है। और वो फाइनली यहाँ पर इतने ज्यादा मेहनत करने के बाद चैंगसाओ इन सभी चैनों को डिस्ट्रॉय भी कर देता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा खुश हो जाता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यहाँ पर हानफेई की भी टीम आ गई है। तभी हम लोगों को हानफेई को दिखाया जाता है, जो कि अपने साथियों को बोल रहा होता है, हम लोगों से पहले ही चैंगसाओ की टीम इस जगह पर आ गई है और उन लोगों ने यहाँ पर ट्रेजर को हासिल करना भी शुरू कर दिया है, इसलिए हम लोगों को भी अब पीछे नहीं रहना चाहिए। लेकिन मुझे यहाँ पर अभी भी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि वो लोग हम लोगों से इतनी जल्दी इस जगह पर कैसे आ गए। इस पर चैंगसाओ इन लोगों का मजाक उड़ा देता है, जिसकी वजह से इन लोगों को भी गुस्सा आ जाता है और वो लोग भी यहाँ पर ठान लेते हैं कि वो लोग भी इस फॉर्मेशन के अंदर में जाएंगे और वो लोग भी इस फॉर्मेशन के अंदर में आ जाते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को चैंगसाओ को दिखाया जाते हैं, जो कि इन चेन के साथ में फाइट कर रहा होता है और अब वो बहुत ही आसानी के साथ में इन चेन को यहाँ पर डिस्ट्रॉय भी कर पा रहा होता है, जिसकी वजह से इस सिंबल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी सभी चेनों को चैंगसाओ के ऊपर हमला करने के लिए भेज देता है। लेकिन चैंगसाओ इन सभी चेनों को डॉज करते हुए अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को यहाँ पर क्रिएट कर लेता है और उससे इस सिंबल के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है और चैंगसाओ का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से चैंगसाओ ने फाइनली इतने ज्यादा मेहनत करने के बाद में इस सिंबल को यहाँ पर तोड़ दिया है, जिसकी वजह से चैंगसाओ अचानक से इस स्वॉर्ड के पास पहुंच जाता है। इस चीज को देखने के बाद चैंगसाओ को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो यहाँ पर आखिरकार कैसे आ गया। चैंगसाओ यहाँ पर ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लोगों को इस स्वॉर्ड स्टोन को दिखाया जाता है, जिसमें कुछ हलचल होने लगती है और इसके अंदर से 2 एनर्जी बॉल बाहर आता है, जो कि चैंगसाओ के इर्द गिर्द घूमने लगती है, जिसकी वजह से चैंगसाओ यहाँ पर फ्लाई करने लगता है। इस चीज को देखकर इस फॉर्मेशन के बाहर में जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को दोबारा से चैंगसाओ को दिखाया जाता है, जिसने फाइनली इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर दिया होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे इस स्वॉर्ड की स्पिरिट मिल गई होती है। लेकिन तभी हम लोग इस स्वॉर्ड स्टोन को देखते हैं, जिसमें कुछ हलचल होने लगती है और यहाँ पर जो फॉर्मेशन बना हुआ था वो फॉर्मेशन भी डिसअपीयर हो जाता है। इस चीज को देखने के बाद कुछ डिसाइपल आपस में बात करने लगते हैं कि चैंगसाओ ने यहाँ पर चीटिंग कर इस स्वॉर्ड के स्पिरिट को हासिल किया है। इस पर चैंगसाओ इन लोगों को बोलता है, शायद तुम लोगों को यहाँ पर कोई गलतफहमी हो गई है, क्योंकि इस फॉर्मेशन के गायब हो जाने के पीछे मेरा कोई भी हाथ नहीं है और इसके अलावा तुम लोग यहाँ पर इतने ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से मैंने इस स्वॉर्डमैनशिप का यहाँ पर अभ्यास भी नहीं कर सकता हूँ। इस बात को सुनने के बाद इस डिसाइपल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ब्रदर सुई को बोलता है, यह आदमी बहुत ही ज्यादा
जानकारी है, इसलिए आपको यहाँ पर कुछ करना ही होगा, क्योंकि इस आदमी ने जो स्वॉर्ड हासिल किया है वो हम लोगों के डीमन स्वॉर्ड सेक्ट से बिलोंग करता है, इसलिए हम लोगों को इसे हासिल करना ही होगा। इस बात को सुनने के बाद कुछ और डिसाइपल चैंगसा को बोलने लगते हैं कि तुमने यहाँ पर इस स्वॉर्ड को हासिल करके अच्छा नहीं किया है, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम दोबारा से इस स्वॉर्ड को हम लोगों को दे दो, जिसकी वजह से हम लोग तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाने देंगे। लेकिन तभी हम लोगों को दोबारा से इस डिसाइपल को दिखाया जाता है, जो कि चैंगसा को यहाँ पर धमकी देते हुए बोलता है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें पता ही है कि हम लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि तुम हम लोगों को इस स्वॉर्ड को दे दो और अपने घुटने के बल बैठकर हम लोगों से माफी मांग लो, तो हम लोग तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। इस पर चैंगसा इस डिसाइपल को बोलता है, तुम्हें यहाँ पर मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, पहले तुम लोग अपने बारे में तो सोच लो कि तुम लोगों के साथ यहाँ पर मैं क्या क्या करूंगा। इस बात को सुनने के बाद इस डिसाइपल को गुस्सा आ जाता है और वो अपने स्वॉर्ड को यहाँ पर अपेयर कर लेता है और उससे चैंगसा के ऊपर हमला भी कर देता है, लेकिन चैंगसा यहाँ पर इसे बहुत ही आसानी के साथ हरा देता है। इस चीज को देखकर सभी लोग शॉक होते हैं और चैंगसा यहाँ पर सभी लोगों को चैलेंज देते हुए बोलता है, अब कौन है जो कि मेरे साथ फाइट करना चाहता है, वो मुझसे फाइट करने के लिए आ सकता है। इस बात को सुनने के बाद इस दूसरे डिसाइपल को भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ड्रैगन अपेयर हो जाता है, लेकिन चैंगसा इसे देखकर जरा सा भी नहीं घबराता है और वो बस एक मामूली से पंच से इस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से इस ड्रैगन की एनर्जी ग्राउंड में चारों तरफ फैल जाती है। इस चीज को देखने के बाद कुछ डिसाइपल यहाँ पर शॉक हो ही रहे होते हैं, लेकिन तभी चैंगसा नीचे आ जाता है और वो अपनी पावर का यूज कर इस डिसाइपल को यहाँ पर तरपाने लगता है। इस पर ये डिसाइपल चैंगसा को बोलता है, तुम मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। लेकिन इस पर चैंगसा बोलता है, क्या तुम्हारे पास देने के लिए मुझे कोई ट्रेजर है जिसकी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर जाने दूंगा? और शायद तुम इस बात को भूल गए थे कि तुम ही पहले मेरे ऊपर हमला करने के लिए आए थे, इसलिए मैं तुम्हें तो यहाँ से बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। इस पर इस आदमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चैंगसा को बोलता है, मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी फाइट करता रहूंगा जब तक मैं तुम्हें मार ना दूं। इस पर चैंगसा बोलता है, तुम तो यहाँ पर अब मरने वाले हो और तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे पूरी जिंदगी फाइट करोगे? इस पर यह डिसाइपल बोलता है, मेरे मरने के बाद मेरे क्लैन के लोग तुमसे बदला जरूर लेंगे। इस बात को यहाँ पर ब्रदर सुई भी सुन रहा होता है और वो चैंगसा को बोलता है, तुम यहाँ पर इस आदमी को जाने दो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस बात को सुनने के बाद चैंगसा भी इस डिसाइपल को छोड़ देता है और वो यहाँ पर ब्रदर सुई को बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर गया हूँ? तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो? तुम मुझे कर तो दिखाओ। इस बात को सुनने के बाद ब्रदर सुई को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।